टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जेएसएससी सहायक आचार्य की नियुक्ति में भी गड़बड़ी। झारखंड में 38 करोड़ का शराब घोटाला। 15 अगस्त के बाद पतरातू प्लांट से शुरू होगी बिजली आपूर्ति। एचईसी को बड़ा झटका, 75 करोड़ का 2 बड़ा वर्क ऑर्डर कैंसिल। बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में एनएच निर्माण का जिम्मा अब सिर्फ एनएचएआई के पास। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की धमकी, भारत ने दिया कड़ा जवाब। ट्रंप और पुतिन की वार्ता से पहले जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। बसंती चैटर्जी का 88 साल की उम्र में निधन। झारखंड की बेटियों ने जीता जूनियर राष्ट्रीय विमेंस हॉकी का खिताब। शेयर बाजार में उछाल, निवेशकों को मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। अब झारखंड एसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य की नियुक्ति में भी गड़बड़ियां सामने आने लगी है। गड़बड़ियां भी ऐसी है जो साफ दिख रही है। किसी अभ्यर्थी का चयन 2 बार हो गया तो किसी को 2-2 आरक्षण कोटे में भी लाभ मिल गया है। बता दें कि एसएससी द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट विषयवार जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक ही अभ्यर्थी 2-2 आरक्षित श्रेणियों में पास हो गए। एक मामला सरायकेला खरसावां जिले का है, जहां एक अभ्यर्थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और पिछड़ा वर्ग बीसी दोनों में चयनित हुआ है। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति एसटी दोनों श्रेणियों में सफल रहा। साहिबगंज जिले से भी एक अभ्यर्थी का नाम अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों सूचियों में पाया गया है, जबकि भाषा विषय के एक अभ्यर्थी का चयन दुमका और पूर्वी सिंहभूम दोनों जिलों में हो गया है। नियमानुसार एक अभ्यर्थी का चयन केवल एक ही आरक्षित वर्ग और एक ही जिले में हो सकता है, लेकिन रिजल्ट में नियमों की अनदेखी हुई है। अगली खबर, झारखंड में 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर हासिल कर बिना कोई भुगतान किए शराब की बिक्री की और सारा मुनाफा खुद रख लिया। सरकारी विभाग को एक भी पैसा नहीं मिला, जिससे भारी राजस्व नुकसान हुआ। एसीबी द्वारा कोर्ट में सौंपी गई केस डायरी के अनुसार जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और जीएम ऑपरेशन सुधीर कुमार की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने बिना उच्चाधिकारियों की मंजूरी के लाखों रुपए का भुगतान किया और टेंडर प्राप्त कंपनियों मार्शन और विजन की बैंक गारंटी और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया। जांच में सामने आया कि दोनों कंपनियों की गारंटी फर्जी थी। इसके बावजूद अनुबंध रद्द नहीं किया गया। यह मामला विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पतरातू पावर प्लांट से 15 अगस्त के बाद व्यावसायिक बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। राज्य को बिजली 2.73 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। प्लांट की कुल क्षमता 4000 मेगावाट है, जिसमें से झारखंड को 3200 से 3500 मेगावाट बिजली मिल सकेगी। पहली यूनिट से 800 मेगावाट उत्पादन होगा, जिसमें 85% बिजली राज्य को और 15% केंद्र को दी जाएगी। पतरातू से कटिया ग्रेड तक बनी 6.6 किमी लंबी 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग सफल रही है, जिससे हटिया और अन्य ग्रेडों को आपूर्ति होगी। प्लांट को कोयला बनहरदी कोल ब्लॉक से मिलेगा, जिसमें 1372.21 मिलियन टन कोयला है। इस परियोजना की लागत 26,000 करोड़ रुपए है। एनटीपीसी की इसमें 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी एचईसी को गंभीर आर्थिक संकट के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। कंपनी को मिले 2 अहम वर्क ऑर्डर आकांक्षा कंपनी का लगभग 50 करोड़ और इसरो का 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। एचईसी अधिकारियों के अनुसार वित्तीय संकट के चलते उत्पादन रफ्तार काफी धीमी हो गई है, जिससे समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। साथ ही पिछले 43 दिनों से जारी सप्लाई कर्मियों के आंदोलन ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। फिलहाल एचईसी के पास करीब 1000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर बाकी हैं, जिनमें सेल, भेल और कोल इंडिया जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। हालांकि प्रबंधन की ओर से अभी तक इस वर्क ऑर्डर रद्द होने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लगातार गिरते प्रदर्शन का असर कर्मचारियों और सप्लाई चेन पर भी साफ नजर आ रहा है, जिससे कंपनी का भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नेशनल हाईवे के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह एनएचएआई को सौंप दी है।
अब राज्य सरकारें 4 लेन या उससे अधिक चौड़े एनएच का निर्माण या रख रखाव नहीं कर सकेगी। बिहार में इसका व्यापक प्रभाव होगा, जहां 6147 किमी एनएच में से अब तक 2589 किमी का प्रबंधन राज्य के पास था। नई व्यवस्था के तहत ये सड़कें भी एनएचआई को हस्तांतरित करनी होगी, अन्यथा केंद्र की अनुदान राशि पर रोक लग सकती है। इसके अलावा राज्य द्वारा निर्माणाधीन 925 किमी एनएच और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाएं भी अब एनएचएआई के हवाले होंगी। इससे बिहार को 9% आर्थिक हिस्सेदारी का नुकसान होगा और वह सड़क निर्माण के लिए पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो जाएगा। बता दें, यह निर्णय केंद्र द्वारा नेटवर्क की गुणवत्ता और योजना को एक रूप करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को कड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु के पानी को रोकने की कोशिश करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर हमला कर सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी परमाणु हमले की अप्रत्यक्ष धमकी दी है। कहा है कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान भारतीय बांधों पर मिसाइल दागने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत ने इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी भी दबाव या ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बता दें कि सिंधु जल संधि 1960 की है, जो अब दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र बनी हुई है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका और रूस के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के इरादों पर बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनेत्स्क क्षेत्र के 30% हिस्से से पीछे हट जाए, जो अभी यूक्रेन के नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपने क्षेत्रों से किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यह असंवैधानिक होगा और रूस को फिर से हमला करने का मौका देगा। जेलेंस्की ने बताया कि रूस डोनबास क्षेत्र का लगभग पूरा नियंत्रण चाहता है, जो यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से मुलाकात के पहले 2 मिनट में तय कर लेंगे कि समझौता संभव है या नहीं। उन्होंने व्यापार पर संबंधों में सुधार की संभावना पर आशावाद भी जताया। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। बंगाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री बसंती चैटर्जी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रही बसंती चैटर्जी ने बीती रात अपनी आखिरी सांस ली। उनका लगभग 50 वर्षों का करियर रहा, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। उन्होंने ठगिनी, मंजरी ओपेरा और आलू जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। बसंती ने फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स जैसे भूतू, बोरान, दुर्गा दुर्गेश्वरी और गीता एलएलबी में भी अभिनय किया। उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुका था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की थी, जहां उनकी खास आवाज और भाव भंगिमा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बसंती चैटर्जी की अदाकारी को इंडस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा। खेल की दुनिया की बात करें तो झारखंड की बेटियों ने जूनियर महिला हॉकी में शानदार जीत हासिल करते हुए 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित इस टूर्नामेंट के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराया। झारखंड के स्टार फॉरवर्ड स्वीटी डुंगडुंग ने मैच के 10वें मिनट में पहला गोल किया, जो टूर्नामेंट में उनका 5वां गोल था। इसके बाद शांति कुमारी ने 2 मिनट बाद दूसरा गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। हरियाणा की कीर्ति ने 52वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन झारखंड की रक्षा पंती ने बढ़त को कायम रखा। यह झारखंड की चौथी जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप है। पिछली बार वे 2018, 2019 और 2024 में विजेता रह चुकी हैं। इस साल झारखंड ने सीनियर, जूनियर और सब जूनियर तीनों वर्गों में चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। घरेलू शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स 256.58 अंकों यानी 0.32% की तेजी के साथ 80,492.17 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 98.80 अंकों यानी 0.40% की बढ़त के साथ 24,586.20 पर ट्रेडिंग शुरू हुई। यह बढ़त पिछले दिनों की गिरावट के बाद आई है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां हरे निशान में रही, जबकि 2 कंपनियों के शेयर गिरे। निफ्टी में 41 कंपनियों के शेयर बढ़े, 8 में कोई बदलाव नहीं हुआ और 1 कंपनी का शेयर गिरा। पावर ग्रिड के शेयरों में 1% की सबसे अधिक बढ़त हुई। सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक और रिलायंस इंडस्ट्री भी मजबूत प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में रही।
वहीं मारुति सुजुकी और ट्रेंड के शेयर गिरावट में रहे। मौजूदा तेजी के बीच निवेशकों को वैश्विक आर्थिक संकेतों और वित्तीय रिपोर्टों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।